हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने 18 फरवरी को जो पेपर हुआ था केवीएस का, उसका एकदम ब्रीफ एनालिसिस करने के लिए सामने आए हुए हैं। किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया था या उसके अंदर पर्टिकुलर किस टॉपिक से आ रहा है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये 18 तारीख के पेपर का डिस्कशन है, एनालिसिस। 18 क्या है, इसमें 17, 18, 19 जितने भी टाइम पेपर हुए लगभग मोस्ट ऑफ का मैंने इंक्लूड करके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा नंबर का आना है 60 मार्क्स का पेडागॉजी, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले एक सवाल एक शिक्षा नीति से आया हुआ है। तो एजुकेशन पॉलिसी है जितनी, उनको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, इस पे भी आपको बहुत अच्छे से वर्क कर लेना है। परिभाषा, जितनी भी परिभाषा आपको मिलेंगी 1-2 नंबर में पूछ ली जा रही हैं, इनको ज़रूर आपको याद कर लेना है। और फोर्थ पे आते हैं गार्डनर, मतलब जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको गार्डनर हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ब्रूनर हो गए, पियाजे हो गए, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। फिफ्थ टॉपिक पे चलते हैं, अक्षमता, डिसऑर्डर। मतलब ये डिसऑर्डर से तो सारे पेपर में जितने का भी एनालिसिस किया गया है या जितना भी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, सब में मोस्ट ऑफ पेपर्स में डिसेबिलिटी से आया हुआ है। चलिए 6 पॉइंट पर चलते हैं। प्रभावी कक्षा, इफेक्टिव क्लास एंड इफेक्टिव लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इसके अंदर से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड पे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। 7वें नंबर पे आते हैं, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लास एंड एजुकेशन। तो ये भी आप जान रहे हैं कि इंक्लूसिव क्लास और एजुकेशन कितना ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी की चर्चा है सबसे ज़्यादा, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। 8th पर आते हैं, समुदाय आधारित शिक्षा, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। तो ये भी आपके मतलब सिलेबस के अंदर से ही पूछा गया है, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट वन पर चलते हैं, प्याजे। तो प्याजे में आपको प्याजे की थ्योरी भी पढ़ लेनी है, कर लेनी है अच्छे से। प्याजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इन सबको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, ये आप जान लीजिए। तो प्याजे के बाद हो गए कोहलबर्ग, ये देखिए इनका नाम ही ले रहा था मैं आगे, इनकी भी थ्योरी आपको करके ही जानी है 2-4 पेज में, जिससे भी आप पढ़ते हो जहाँ से भी अपनी नोट से, तो वहाँ पे आप बनाए होंगे, इनको ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वन पर चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, इसकी मैंने एक वीडियो भी डाली है इम्पॉर्टेंट एक्ट्स की, वहाँ से आप देख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, PWD एक्ट हो गया, ऐसे जितने एक्ट हैं पेडागॉजी में उनको ज़रूर आपको याद कर लेना है। ये हो गई पेडागॉजी की बात। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको तो एनालिसिस के थ्रू पता ही चल रहा होगा, लेकिन ये जो टॉपिक जितने मैंने बताए हैं आपको 8-10 टॉपिक, इनको ज़रूर से ज़रूर पूरा कवर कर लेना है। तो अब चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था डीवीडी से रिलेटेड। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब इसका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, लेकिन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क वहाँ दिया गया था, तो ये ऑप्शन सही है। और सर्च इंजन पूछे गए थे, जैसे बिंग, एज, याहू, गूगल। तो याहू समझ के आप मेल मत लगा दीजिएगा कि ये कोई मेल है या ये सर्च इंजन है याहू का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है सर्च इंजन। तो आपको जितने सर्च इंजन है उनको अच्छे से पढ़ लेना है। वैलिड मेल कर लेना है, बहुत हाई क्लास का नहीं, नॉर्मल। वैलिड मेल में क्या क्या होता है देखिए, एक ईमेल में एक प्रीफिक्स होना चाहिए और उसका एक डोमेन होना चाहिए। ये देखिए, एक डोमेन होना चाहिए, एक प्रीफिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरी ईमेल आईडी है ashisdube051@gmail.com। तो एक इसका ये डोमेन हो जाना चाहिए और प्रीफिक्स ज़रूर होना चाहिए इसके अंदर, तभी ये आपका लीगल कहलाएगा ये। और कंप्यूटर में एक लास्ट टॉपिक है, वायरस। वायरस भी कर लीजिएगा, बहुत सारे टाइप के वायरस आते हैं, तो इनको आपको याद करके ही जाना है। अब रीजनिंग पर आ जाते हैं। रीजनिंग तो सबको ही पता है कि 5 नंबर की आनी है, और इसमें 4-5 टॉपिक फिक्स हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आया है। सिटिंग अरेंजमेंट से सारे में क्वेश्चन आया है, डायरेक्शन से मोस्ट ऑफ में क्वेश्चन आए हैं, नंबर सीरीज से भी 1-2 में देखा गया है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए हैं, और सीरीज के क्वेश्चन तो पक्का ही कर लीजिएगा, वो भी बहुत सारे देखे गए हैं। तो ये 5 टॉपिक हो गए हैं, इनको आप ध्यान से देखकर इसी पर बस 5 पर आप वर्क कर लेंगे तो आपका 5 नंबर में मिल जाएगा, 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा आपको। अब इंग्लिश पर देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको 3-4 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। जैसे टेंस हो गया, टेंस कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक पैराग्राफ जरूर आ रहा है। और सिनोनिम्स सिंटोनिम्स आपको कर लेने हैं, बहुत हाई लेवल की नहीं आ रही है, नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड या 10+2 तक आ रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं आ रही है। पैराजंबल आ रहे हैं, तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने को। अब आइए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी भी 30 नंबर की है। हिंदी इंग्लिश आपको बहुत ही अच्छे से करना है, 30-30 नंबर कम से कम देखने को मिलेगी आपको। संधि पूछा गया है, जैसे 18 तारीख को। तो सडानंद में कौन सी संधि, विद्यालय, सदाचार में, इन सब में दीर्घ संधि है, लेकिन आपको दीर्घ संधि, स्वर संधि, ये सब बहुत अच्छे से करके जाना है। व्यंजन संधि। और नेक्स्ट वन पर चलते हैं, समास।
तो दिगंबर में पूछा गया है, देखिए बहुब्रीहि समास लिखा गया है। देशभक्ति का पूछा गया तो ये तत्पुरुष समास लिखा मैंने। तो ये आप देख के आपको करके जाना गया। ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये मत सोचिएगा ये सब आए हुए क्वेश्चन है। एक पर्यायवाची पूछी गई है, नदी की कौन सी नहीं थी, तो उसमें तटनी दी गई थी, तरंगिणी दी गई थी, प्रवाहिनी दी गई थी, जलद आपको पता है जिसमें दा लग जाता है वो बादल से रिलेटेड हो जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तद्भव तत्सम पूछे गया था, जिह्वा, काष्ठ, कार्य, घी, तो घी का घृत होता है तद्भव तत्सम में। ये क्वेश्चन आए हैं चारों ऑप्शन के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तद्भव तत्सम का क्वेश्चन था जिसमें जिह्वा, काष्ठ, कार्य, घी, और घी का तत्सम होगा घृत। ये आपको पता ही होगा। शुद्ध अशुद्ध के भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से करना है, इसमें आप 30 में से कम 28-29 नंबर आपको मिलना ही चाहिए, तभी आप मेरिट में बने रहेंगे। अब आ जाते हैं ईवीएस की बात कर लेते हैं। ये भी 20 नंबर का हमारे आएगा, ईवीएस एंड जीके सॉरी। तो इसकी आप बात कर लेते हैं, दोनों मिक्स करके मैंने बना दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 तारीख में। और किलियन एम्बापे, गोल्डन बूट, ये देख लेना है आपको। गोबर खाद देख लेना है, राष्ट्रीय उद्यान देख लेना है, अभ्यारण्य देखना है, बाघ परियोजना देख लेनी है। तो ये सब आप अगर कर लेंगे तो जीके का आपका बहुत आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा, जो बहुत फेमस हो या जिसमें कुछ नया हो रहा हो, हाल फिलहाल में जो चर्चे में रहे हो 2020 से लेके अभी तक, उन्हीं को देखना है आपको। सभी राज्यों दिल्ली, पुडुचेरी सहित विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, इनको भी आपको बहुत ध्यान से कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा एक बता दिया है फटाफट 5-6 मिनट की वीडियो में। अब आपको क्या करना है, जितने मैंने वीडियो बताए हैं इसमें आपको सारे टॉपिक्स को खोज के बहुत अच्छे से कर लेना है, और इनसे रिलेटेड भी जो टॉपिक्स हों अगर आप पास टाइम हो कर लीजिएगा। बाकी 21 तारीख को जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, उनका पेपर अच्छा हो जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ फुल पेपर दीजिए और एक सीट अपनी सुनिश्चित करके आइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।